कोरोना वायरस के डर से या फिर क्वारंटीन होने की वजह से कई ऐसे परिवार हैं जो अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में शवों की विदाई के लिए मुंबई में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आगे आई हैं। मुंबई के सरकारी अस्पतालों में इस तरह की तस्वीरें आम हैं। कोरोना बीमारी से ज्यादातर मृत शव अपनों के इंतजार में पड़े रह जाते हैं। ऐसे में बड़ा कब्रिस्तान की टीम ने इनकी अंतिम विदाई का जिम्मा उठाया है, वो भी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। पहले पत्रकार रह चुके और अब टीम के प्रमुख सदस्य इकबाल ममदानी बताते हैं कि मालवनी के कब्रिस्तान ने एक मुस्लिम शव को दफनाने से मना कर दिया था, जिसे बाद में जलाना पड़ा था। उसके बाद ही बड़ा कब्रिस्तान ने ये बीड़ा उठाया। उसी वक्त बड़े कब्रिस्तान के चेयरमैन शोएब खतीब साहब ने ये कहा था कि अगर बॉडी कोई नहीं दफनाएगा तो 800 से 1000 बॉडीज़ की जो जगह है हमारे पास पड़ी है। उसके बाद उसी सोच को लेकर के एक टीम बनाई गई, जिसके अंदर मैं खुद आपके सामने हूँ, एडवोकेट इरफान शेख, साबिर निर्माण जैसे ऐसे कुल 7 लोगों की टीम जो है वो सामने बनाई गई थी और उसको लेकर के हमने ये काम को शुरू किया। शुरुआत में हमारे साथ कोई फंडिंग को मामला था कि भाई फंड कहाँ से लाया जाए, तो जामा मस्जिद ट्रस्ट ने ये साफ किया कि भाई पैसा भी जो है वो हम खर्च करेंगे। शुरुआत एक एम्बुलेंस से की गई, फिर पुरानी बंद पड़ी एम्बुलेंस को खरीदकर उसे बनाया गया और आज 7 एम्बुलेंस के जरिए मुस्लिमों के साथ हिंदू शवों का भी अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अब तक 300 के करीब मुस्लिम और 200 के करीब हिंदू शवों को अंतिम विदाई दे चुके हैं। हमें फिर ये हिंदू बॉडीज़ के बारे में भी पता चलने लगा, उनको भी सेम परेशानी होने लगी और कोई आगे नहीं आ रहा था उनकी हेल्प करने के लिए भी। कुछ बॉडीज़ ऐसी है जो हमने क्लेम किए जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। जैसे एक छोटी बच्ची थी 12 साल की, उसके बाद एक 61 ईयर्स की लेडी थी, उनके साथ में कोई है ही नहीं। तो ऐसी भी बॉडीज़ हमने हॉस्पिटल से क्लेम की है और उनको शमशान लेके जाके उनका अंतिम संस्कार करके उन एज़ पर द हिंदू रिचुअल राइट्स उनकी सारी चीज़ें की गई हैं। मालाड में रोटरी क्लब और फर्स्ट हेल्पलाइन फाउंडेशन ने तो लॉकडाउन में जरूरतमंदों की भूख मिटाने से शुरुआत की थी। बाद में जरूरत देख शवों की अंतिम विदाई में जुट गए। अब तक 60 शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। पंजाब में एक फैमिली थी जिनके फादर यहाँ पे वर्ली में ऑफ हो गए और वो आ नहीं सकते थे बिकॉज लॉकडाउन था, तो हमने वो भी क्रिमेट किया, उनको भी क्रिमेट किया और वीडियो के द्वारा हमने उनको दिखा के उनका क्रिमेशन किया है। तो एक क्या था कि काफ़ी लोग जो नेबर थे वो भी कुछ करने को तैयार नहीं थे क्योंकि डर का माहौल था कि भाई हमको हो जाए। तो एक जो शव को जो आज अंतिम संस्कार देना है वो एक बहुत पुण्य का काम है और संजू भाई और उनकी संस्था रोटरी के द्वारा हमने ये जिम्मा उठाया कि नहीं भाई, इनको जो अंतिम संस्कार है वो तो अच्छी तरह से मिलना ही चाहिए। कोरोना के डर से मुर्दाघरों में लावारिश शवों के अंतिम संस्कार में कई पुलिस वाले भी आगे आए हैं, लेकिन रोज होने वाली मौतों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए ये बड़ी चुनौती है। अब मोहित फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने भी शवों के अंतिम संस्कार में हाथ बटाने की इच्छा जताई है, पर अभी बीएमसी की इजाजत का इंतजार है। हमारी टीम पूरी जो एम्बुलेंस से लेकर वॉलंटियर्स की पूरी तैयार है। वो बीएमसी का हाथ बटाने के लिए एज अ मुंबईकर जो एक 50 लोगों की युवा टीम हमने तैयार की है वो आगे आएगी। कोरोना ने अपनों से ऐसा जुदा किया कि आज अपने आखिरी विदाई देने से भी कतरा रहे हैं, कुछ मजबूरी में तो कुछ खौफ में। ऐसे में आगे आने वाले उन सभी को सलाम है जो बिना भेदभाव के अपना पराया देखे अंतिम संस्कार को अंजाम दे रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।